CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में कोरोना की एक और लहर के बीच प्रशासनिक सख्ती से यहां के हजारों छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति अब खराब होने लगी है। खासकर उन दुकानदारों की हालत और भी पतली हो रही है जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर सर्दी के गर्म कपड़े खरीदकर अपने अपने दुकानों में भर दिए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से बूथ मार्केटों को शाम 5 बजे तक बंद करने जबकि शोरूमों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति देने से छोटे व्यापारी परेशान और त्रस्त हैं, जबकि शोरूमों के दुकानदारों की पूरी तरह से बल्ले बल्ले है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद बूथ मार्केटों के जितने भी ग्राहक हैं खरीदारी के लिए शोरूमों में चले जाते हैं। प्रशासन की इसी दोहरी नीति को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त रोष है, खासकर छोटे व्यापारियों में। इसी को लेकर आक्रामक होते हुए सेक्टर 19 पालिका बाजार के प्रधान नरेश जैन ने प्रशासन से कहा है कि फैसला व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ही लिया जाना चाहिए था और बूथ मार्केटों को कम से कम 7 बजे शाम तक खोलने की अनुमति दी जाए। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाले बटन को दबाकर ऑल बेल को दबाएं ताकि आपको सेकंड भर की देरी किए बगैर स्वतः ही खबर मिल जाए। हम नरेश जैन को सुनते हैं। नरेश जैन जी नमस्कार, धन्यवाद मधुकर जी, जो आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। हम सिर्फ प्रशासन से इतना ही चाहते हैं कि प्रशासन में जो ऊपर अफसर बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों को रोजी का गुजारा कैसे करें। उनको तनख्वाह मिल जाती है, उनको तो कोई तनख्वाह की दिक्कत नहीं। आज सरकार गवर्नर साहब ये कह दें कि आधी तनख्वाह देंगे तो वो बात करें हमसे आगे। उनको चाहिए कि भाई जब छोटी मार्केटों को उनको बंद कर रहे हैं उनका रोटी का गुजारा कैसे होगा, उनकी एम्प्लॉइज कैसे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना बात जी। तो ये प्रशासन को चाहिए जब कोई अगर इनको ऐसे कोई डिसीजन लेने तो दुकानदारों को बीच में बिठा के उनसे सलाह करो, मशवरा करो। तो क्या करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि कोरोना से भी बचना है। प्रशासन को हम प्रशासन की सारी गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। हम प्रशासन के बिल्कुल अपोजिट नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रशासन ऐसा कोई काम करे जिसमें हमारा भी नुकसान ना हो और कोरोना भी ना फैले। एक जो दुकानदारों से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि जो शोरूम है उसके लिए तो पूरी छूट है, लेकिन बूथ मार्केट के लिए कहता है कि कोरोना आ जाएगा, इस वजह से इसको बंद करो। छोटी मार्केटों में कोई कोरोना नहीं फैलता, ये इनकी गलतफहमी है। कुछ अफसर इनको मिसगाइड कर देते हैं नीचे, और कुछ नहीं है। बड़े अफसर कम तो आते नहीं है, नाम फील्ड में घूमते हैं वो उनको नीचे छोटे अफसर मिसगाइड कर देते हैं, उनके ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं। इनको चाहिए कि खुद बात करें, हमारे प्रधानों से आके प्रधानों को बुलाएं। बड़े अफसर जो यहाँ पे कमिश्नर हैं, एडवाइजर हैं, डीसी हैं, प्रधानों को बुलाएं, उनसे डिस्कस करें बैठ के, यानी व्यापारियों के साथ मिल करके फिर एक कंक्लूजन पर फिर बात करें हमसे। अगर वो हमें कोई गाइडलाइन बताएंगे, हम उनकी सारी गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। व्यापारी ने बताओ आज तक कब व्यापारी प्रशासन के खिलाफ गए हैं? व्यापारी कब प्रशासन के खिलाफ गए हैं? सेल टैक्स देना हो व्यापारी देता है, इनकम टैक्स देना व्यापारी देता है। कोई सोशल समाज की बातें हों, जब कोरोना लगा सारे व्यापारियों ने कितने लोगों को खाना देना, ये करना वो करना, सारे व्यापारी लोगों ने तो ये किया, सामाजिक लोगों ने किया, प्रशासन ने सुना कि किया वो सब कुछ। प्रशासन हमसे बात करे, प्रधानों को बुलाए, सारी मार्केट इन्होंने 5 मार्केटें बंद कर दी। 5 मार्केटें प्रधानों को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, कोई बात पे पहुँचते, हम किसी बात पे हमारा आपस में मतभेद पैदा ना होता। ये मतभेद तो खुद पैदा करते हैं, नीचे मिसगाइड कर देते हैं, वो अपने से ऑर्डर कर देते हैं। अगर नहीं बुलाया व्यापारियों को तो जो टाइम टेबल है वो क्या होने चाहिए आपके? कम से कम बिल्कुल, अगर बिल्कुल खींच के करे तो 7 बजे मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो 8 बजे होना चाहिए, लेकिन 7 तो मिनिमम होना चाहिए, ताकि 6-7 बजे तक लोग अपनी प्रोसेसिंग माड़ी मोटी करके दुकानदार को रोटी राजी चलती रहे। अभी दुकानदारों को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। कोरोना वैसे मार पड़ रही 3 साल से, इन्होंने को हमें सरकार ने कहा कि 3 साल का टैक्स नहीं लेंगे आपसे, सरकार ने कहा हमसे टैक्स नहीं लेंगे आपसे, सरकार ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दे 3 साल का, पानी का बिल माफ़ कर दिया आपको। अगर ये डिसीजन इतने बैठे लेते हैं, ऐसे डिसीजन नहीं ले लेंगे पानी का बिल माफ़ कर देंगे, बिल माफ़ कर देंगे दुकानदारों को 6 महीने के, कर दें ऐसा डिसीजन कोई। सर्दियों का माल लोगों को इतना पड़ा है, 15-20 दिन की सर्दी है महीने की, लोगों के सारे माल डंप हो जाए, 6-6 महीने लोगों के घर में पड़े रहेंगे, व्यापारी माल नहीं देगा, लोगों पर पेमेंट नहीं है दुकानदार के पास देने के लिए, तो हमारे आपस में झगड़े होंगे, कोई थाने जाएगा, कोई कचहरी जाएगा, किसी चेक पड़े हैं, किसी लोन किस्त देनी है, दुनिया भर की परेशानी है दुकानदार को, फिर भी दुकानदार शांत है। प्रशासन को सोचना चाहिए, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, प्रशासन के लोगों को, अफसरों को बैठे सोचना चाहिए। गवर्नर साहब हैं, एडवाइजर साहब हैं, डीसी साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है,
चंडीगढ़ में किसी की कमी है? आईजी साहब बैठे हैं, एसएसपी साहब बैठे हैं, वो तो एक आदेश दे देते हैं, जैसे फरमान सुना दिया बस शूट एंड डाई। ये कोई सिस्टम थोड़ा ना है। हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो मोदी साहब का ये सपना है आगे बढ़ो, एक दूसरे के साथ विकास करके चलो। मोदी साहब भी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अफसर किसी का सब साथ चाहिए नहीं। अफसरों को तो अफसर तो अपनी मनमर्जी करते हैं। मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। हम प्रशासन फिर ही बार बार कहूँगा कि प्रशासन हमसे बुला के मीटिंग करे। हमको दुश्मन थोड़ा है। हम भी तो इस शहर के बसिंदे हैं। 50 साल मुझे काम करते हो गए। क्या था चंडीगढ़ में जब हम यहाँ पे काम करने लगे थे? ये चंडीगढ़ हमने बसाया है, हमारी मेन से बसाया। आज प्रशासन में अफसर आके बैठते हैं, अपनी मनमर्जी कर देते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है देश में, शहर में। हमें तो समझ नहीं आती प्रशासन क्या करना चाहता है। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।